हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस में। आज है 4 अगस्त और आज हम आपके लिए लाए हैं ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल में वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 1 अगस्त। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया गया। वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। कब हुई थी? 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना हुई थी। इसकी खोज किसने किया था? टिम बर्नर्स ली। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वर्ल्ड वाइड वेब वह माध्यम है या तरीका है जिससे इंटरनेट के द्वारा पूरे विश्व की जानकारी मिल सकती है। इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सुरेन एन पटेल। सुरेन एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1964 को। कब? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? संथानम समिति। किस समिति पर? संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण। इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? संजय कोठारी। संजय कोठारी का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? 2021 में, जिससे सुरेन एन पटेल ने कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया था। इसको आपको याद रखना है। और लागू कब से हुआ था? 2003 से। कब से लागू हुआ था? 2003 से लागू हुआ था। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिवरमन समिति की सिफारिश। किस? शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद चिंतालू। कौन है? गोविंद चिंतालू वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? यंग हिल्टन। कौन सी? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुई थी। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? विजय केलकर। किस? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर हुई थी। कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन। और कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। कब से? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? कस्तूरी रंगन समिति पर। किस? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर हुई थी। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। और प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। इसको आपको याद रखना है। तेंदुलकर और रंगराजन समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। किससे है? गरीबी से है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आदिपुरम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किसने शुरू किया है? तमिलनाडु सरकार ने। आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है।
देवी अंदल के जन्म और विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? तमिल महीने में। किस महीने में? तमिल महीने में मनाया जाता है। और थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कौन सा त्यौहार है? थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में मनाया गया। थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। त्रिशूर पूरम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। किस राज्य में? केरल में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने लॉन बाउल्स में किस देश को हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, दक्षिण अफ्रीका। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने लॉन बाउल्स गेम्स में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीत लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हो रहा है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। कहाँ पर हो रहा है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हो रहा है। 4 वर्षों में एक बार होता है। पिछली बार कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हुआ था? गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। भारत ने इस बार अभी तक कुल कितने मेडल जीते हैं? 18 मेडल। कितने मेडल जीते हैं? 18 मेडल जीते हैं। लेकिन 2018 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? 66। कितने मेडल? 66 मेडल जीते थे। लॉन बाउल्स गेम्स में कुल 4 महिला खिलाड़ी थी। कौन कौन सी? लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयन मोनी टोकिया और रूपा रानी थी। पहली बार स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसको आपको याद रखना है। उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। और उपविजेता कौन है? चीन। कौन है? चीन उपविजेता है। थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है। और उपविजेता कौन है? इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया उपविजेता है। विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के हैं। सिंगापुर ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? केरल राज्य ने जीत लिया। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। किस खेल से है? फुटबॉल से है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत का कंट्री निदेशक किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अगस्त तानो कुयामे। अगस्त तानो कुयामे को विश्व बैंक ने भारत का कंट्री निदेशक नियुक्त किया है। किसके स्थान पर नियुक्त हुए हैं? जुनैद कमाल अहमद। अगस्त तानो कुयामे किस देश के हैं? कोटे डी आइवर। किस देश के हैं? कोटे डी आइवर। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रजीत गिल को। इसको आपको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम को। किसे? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम को नियुक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष कौन है? नागोजी एंकोजी इबेला। कौन है? नागोजी एंकोजी इबेला विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष है। और किस देश की है? नाइजीरिया की। किस देश की है? नाइजीरिया की हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष कौन है? गे राइडर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में हरदीप सिंह पुरी चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन किया है। ओएनजीसी महारत्न कंपनी, कौन सी? महारत कंपनी। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। किसने किया है? आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी। किसने किया है? आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। पहली बार ओएनजीसी पैरा खेल कब हुआ था? 2017 में। कब हुआ था? 2017 में हुआ था। इसको आपको याद रखना है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुजरात में। कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? पंचकुला, हरियाणा में। कहाँ पर? पंचकुला, हरियाणा में किया गया था। कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। और पदक तालिका में कौन शीर्ष पर था? हरियाणा शीर्ष पर था। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु में। कहाँ पर? चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 19 अगस्त से 6 सितंबर 2022 तक पिच ब्लैक सैन्याभ्यास किस देश में होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक सैन्याभ्यास होगा। कब से कब तक होगा? 19 अगस्त से 6 सितंबर। और इसमें कुल कितने देश भाग लेंगे? 17 देश। कितने देश? 17 देश इसमें भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और इसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज। कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज इसके अभी हाल में प्रधानमंत्री बने हैं। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेल 2026 होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट कोसियस्को। क्या नाम है? माउंट कोसियस्को नाम है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे स्थित है? मर्ले डार्लिंग नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मर्ले डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। इसको आपको याद रखना है। खंजर अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और किर्गिस्तान की। किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। अल नजा अभ्यास अभी हाल में किसके बीच हुआ? भारत और ओमान के बीच। किसके बीच में? भारत और ओमान के बीच में हुआ। मैत्री अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और थाईलैंड। किसके बीच? भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। लामितिया अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और सेशल्स के बीच। किसके बीच होता है? भारत और सेशल्स के बीच में होता है। शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। और गरुड़ शक्ति किसके बीच होता है? भारत तथा इंडोनेशिया के बीच में होता है। किसके बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। वज्र प्रहरी अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। मालाबार युद्ध अभ्यास में कुल कितने देश शामिल हैं? 4 देश। कितने देश? 4 देश। कौन कौन से? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा देश शामिल है? अमेरिका। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्वेता सिंह। श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। श्वेता सिंह आईएफएस, कौन सी? आईएफएस अधिकारी, इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी है। श्वेता सिंह को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। माधुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। किसकी? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। इसको आपको याद रखना है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। किसे? राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को।
भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है? सोनाली सिंह। कौन है? सोनाली सिंह। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी अनाहत सिंह। अनाहत सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई हैं। कितने साल की हैं? 14 साल की। कितने साल की? 14 साल की। किस खेल से संबंधित हैं? स्क्वैश। किस खेल से? स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। इसको आपको याद रखना है। और कहाँ की हैं? दिल्ली की। कहाँ की हैं? दिल्ली की हैं। मोमोजी निशिया टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता है। कौन है? मोमोजी निशिया। किस देश की हैं? जापान की। किस देश की हैं? जापान की हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक का विमोचन किया है। किसके द्वारा लिखा गया है? संयुक्ता दास। किसके द्वारा? संयुक्ता दास के द्वारा लिखा गया है। और विमोचन किसने किया है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। इसको आपको याद रखना है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है? कलराज मिश्र की। कलराज मिश्र किस राज्य के राज्यपाल हैं? राजस्थान के राज्यपाल हैं। ओवरड्राफ्ट किसकी पुस्तक है? उर्जितार पटेल की। उर्जितार पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल थे। रेत की समाधि किसकी पुस्तक है? गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को रेत की समाधि यानी टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द बॉय हू रोट कॉन्स्टिट्यूशन किसकी पुस्तक है? राजेश तलवार की। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन किसकी पुस्तक है? विनोद राय की। इसको आपको याद रखना है। चलिए कल का फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 से 7 अगस्त तक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्याभ्यास एक्सरसाइज VINVAX 2022 शुरू हुआ? भारत और वियतनाम के बीच में। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? 7 जिला बनाने की घोषणा की है। कुल टोटल कितने जिले हो जाएंगे? 30 जिले हो जाएंगे। हाल में द्रास में .5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गन हिल्स कर दिया गया है। किस राज्य में मिंजर मेले का आयोजन किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? प्रतिभा रे को। किस राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है? केरल राज्य ने। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? डॉक्टर SL थाओ सेन ने। उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किया है? तमिलनाडु के पुलिस को। हाल ही में वर्ष 2021 के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जेफरी आर्मस्ट्रांग को। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।